हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ ताहिर शब्बीर। आप मुझे देख रहे हो फिल्म की बात पे। ऑल वेलकम टू फिल्म की बात गेस्ट इन हाउस शो। आज मेरे साथ बहुत ही जबरदस्त एक्टर हैं ताहिर शब्बीर, जिनको आपने बहुत सारे सीरियल्स में, बहुत सारी फिल्मों में और बहुत सारे वेब सीरीज में आप लगातार देख रहे हैं। एंड ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर। बहुत बिजी शेड्यूल में हमारे लिए इन्होंने समय निकाला है। थैंक यू सो मच ताहिर फॉर कमिंग। इट मीन्स अ लॉट टू मी भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू ताहिर। तो रिसेंटली हमने ताहिर को देखा है काला नाम की एक वेब सीरीज में, जो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। एंड इस सीरीज को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, और ताहिर का जो रोल है नमन आर्या का, इट वाज लव्ड बाय ऑल। तो इसी से स्टार्ट कर लेते हैं ताहिर। तो मुझे बताइए कि जो काला है आपके हिस्से में कैसे आई। एंड ये जो रोल था, काफी एक अलग तरह का रोल था, एक सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट जो काफी कॉन्फिडेंट है। इवन जब उसके ऊपर मतलब कोई कार्रवाई होती है, कोई ईडी वगैरह आती है, तब भी वो बहुत कॉन्फिडेंटली उन सब चीजों को फेस करता है। इट्स अ वेरी फैंटास्टिक एंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पूरी सीरीज में। तो इसका ब्रीफ क्या था आपके पास, कैसे आपने तैयारी करी, थोड़ा बताइए इसके बारे में। जी भाई, पहले तो मैं बहुत आभारी हूँ विजय नाम बिहार का। मेरे बड़े भाई जैसे है वो। वो मुझे जानते थे बहुत सालों से। एक्चुअली मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, तब से जानते हैं वो मुझे। अच्छा। मैं जब डायरेक्शन में करता था, तो जब एक्टर बना तो उनको हमेशा जाके बोलता था कि भाई अब मैं एक्टर बन गया हूँ तो आपकी पिक्चर में मैं पेड़ भी बन जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। तो जब काला हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई तू ऑडिशन दिया मैंने पहले तो। हम्म। और ऑडिशन बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा देख, कैमियो है, तू करेगा। तो मैंने कहा हाँ भाई, आपके लिए तो मैं करूंगा। बट ही सेड इट्स अ नेगेटिव पार्ट, इट्स डार्क, तू करेगा। आई सेड, तो मैं जरा थोड़ा अचरज में था मैं। मैंने कहा यार कैमियो है, थोड़ा नेगेटिव भी है, करूँ नहीं करूँ। बट बड़ा आस्ते मैं said, भाई कर लूँ ना, ये मैं कर पाऊंगा ना। इसे तू फिक्र मत कर, तू आ जाए, बी वेरी गुड। बस देन आई सेड यस। और मैं किसी भी किरदार को, अच्छा बुरा जो भी करता हूँ, आई ऑलवेज ट्राई एंड प्रेप वेरी हार्ड। तो उस पर मेहनत बहुत लगी। और सेकंड क्वेश्चन इज हाउ आई प्रेप फॉर इट। डिफिकल्ट था बिकॉज जब आप अच्छा किरदार करते हो ना एज एन एक्टर, वी ऑल थिंक दैट वी आर गुड, राइट? तो थोड़ा रिलेटेबल होता है। और उसको उसको दर्शाना थोड़ा आसान हो जाता है आपके लिए। और थोड़ा जब नेगेटिव कैरेक्टर होता है तो थोड़ी मुश्किल ज्यादा होती है, बिकॉज देन यू हैव टू स्टार्ट जस्टिफाइंग हिज एक्शंस। कि आप ताहिर को जस्टिफाई करना पड़ता है कि नमन आर्या जो कर रहा है ठीक कर रहा है, तभी आप उसको सही से कर पाओगे। और उसका जो नंबर वन था, मैंने सोचा मैं उसको गॉड कॉम्प्लेक्स दिया मैंने नमन आर्या को। कि हम्म। उसको लगता है कि वो खुदा है, उसको लगता है कि वो जो चाहे कर सकता है, भगवान है वो। और उसकी जो तरबियत है, अगर आपने शो देखा है तो उसकी माँ और बाप, जैसे उन्होंने जो जिसको जिस तरीके उसको बड़ा किया है, वो भी राइट। वैसे ही बड़ा किया। उसको हमेशा बोला गया है कि अगर ताकत तेरी मुट्ठी में होगी तो तू कुछ भी कर सकता है। और एग्जैक्ट। ताकत है उसकी मुट्ठी में। चीफ मिनिस्टर से लेके पीएमओ तक सारी ऑफिस में उसने सबको अपनी जेब में रखा हुआ है। सो वो उसकी वजह से उसको लगता है, जब वो थर्ड क्वेश्चन आपका, कि जब वो इंटरव्यू भी दे, जब उसको बुलाया जाता है ईडी में, जरा बुलाओ यार, तुम क्या उखाड़ोगे मेरा। राइट। उसको लगता है सब उसके पेरोल पे है। सो मुश्किल था, इट वाज नॉट इजी बिकॉज मेरे रियल लाइफ के चरित्र के बिल्कुल वो ऑपोजिट था। तो बड़ा मजा आया फिर भी करते हुए। गुड गुड गुड। तो ये बहुत स्टार स्टडीड सीरीज रही है, काफी अच्छे अच्छे बड़े बड़े ओटीटी के खास तौर पे कम कम से कम बहुत बड़े एक्टर्स इसके अंदर हैं, और विजय नंबियोर जैसे डायरेक्टर हैं। कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए इस सीरीज से जुड़े हुए, जो आपको सीरीज के दौरान, ये शूटिंग के दौरान आपको हुए, कुछ बताइए उस बारे में। काफी हुए एक्चुअली, बहुत सारे एक्सपीरियंस थे, क्योंकि अलग अलग जगहों पे शूटिंग की है। बॉम्बे में था, कैलकाटा में था। मैं जा नहीं पाया। मैं सिर्फ दो ही जगह पे था। वो लोग आई थिंक दार्जिलिंग वगैरह भी गए थे। और मैं इतना जरूर कहूंगा कि जगहों का जो कैरेक्टर, अगर आपने देखा है शो, वो आपको दिखता है शो में। तो सिमिलरली इवन फॉर द एक्टर्स, द एक्सपीरियंस ऑफ शूटिंग वाज ब्यूटीफुल। क्योंकि अ, जब आप सिर्फ स्टूडियो पे शूट करते हो तो फिर जरा थोड़ा तो एक्चुअली मुश्किल हो जाता है ना, बिकॉज हमें इमेजिन करना पड़ता है हम कहाँ हैं वगैरह वगैरह। बट क्योंकि विजय ने इतनी खूबसूरती से इसको दर्शाया है, कैलकाटा में हो या जब आप शुभेंदु मुखर्जी का ट्रैक देते हो इन द हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, वेर एवर दे आर। हम्म। फिर जब जो एक्शन सीक्वेंसेस है, जो आपने वो बॉम्ब ब्लास्ट देखा होगा ट्रेलर में, क्या कमाल का वो बॉम्ब ब्लास्ट। आई विश मैं खाली वही सोचता हूँ काश में था उसमें। हम्म। उन्होंने जो केव बनाई हुई है, वो जो ब्यूटीफुल। सुरंग है, हाँ, वो ऑब्वियसली सेट है, पर वो जिस तरीके से बनाई गई है कितनी खूबसूरत है। तो आई थिंक शूटिंग इन ऑन रियल, जैसे मेरा एक सीन है वो जो इसका निवेदिता का घर था। हम्म। वो क्या खूबसूरत लोकेशन था, साउथ बॉम्बे के। एक हम लोग ने एक फोर्ट एरिया में शूट किया।
So I think the locations really helped in imagining what the world would be. हम्म। तो एक्सपीरियंस ओवरऑल मेरा आई थिंक बहुत खूबसूरत था, बिकॉज बिजॉय इतना इतना फ्रीडम देते हैं आपको, और मैं बड़ा मेथड टाइप का एक्टर हूँ, तो ही लेट मी प्रेप, मुझे एडी दे दिया था, उसके साथ बहुत मेहनत की मैंने। तो जब सेट पे था मैं बहुत रिलैक्स भी था, मैं घुस गया था किरदार में बहुत, जो पहले दिन के पहले ही मैं घुस गया था, आई वाज वेरी एक्साइटेड। या वो नजर भी आता है काफी, क्योंकि जितने भी आपके सीन्स हैं वो बहुत ही मतलब ब्रीजी लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। सो ताहिर, आपने टीवी से शुरुआत करी, देन उसके बाद आप फिल्मों में आपने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में, नाम शबाना जैसी फिल्में करी आपने, फैन जैसी फिल्में करी। तो अब उसके बाद आप वेब सीरीज में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो ये जो जर्नी है ये हुई स्टार्ट कैसे, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, कि कैसे एक्टिंग जो है वो आपने चुना कि भाई मुझे एक्टिंग करनी है। और कैसे आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए थोड़ा सा, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो जान पाए आपको बेटर। जी, मेरी बहुत लंबी जर्नी रही है भाई, एक्चुअली एक्टिंग तो सबसे लास्ट हुई लाइफ में, अच्छा। लास्ट और फर्स्ट, क्योंकि जब मैं आई थिंक मैं 9 या 10 साल का रहूंगा, तब मैं भिंडी बाजार से हूँ यार। अच्छा। बॉम्बे का एक पिंजरा है भिंडी बाजार। अच्छा। तो उसके उसके अंदर क्या होता है ना, कि हमको अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती है, पर अम्मी अब्बा का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, स्पेशली मेरी मम्मी, क्योंकि उन्होंने मुझे रायल पदामसी, पर्ल पदामसी जो थी एक्ट्रेस, जी। उनकी बेटी रायल पदामसी इंग्लिश थिएटर कर चलाती है। ओके। तो मैं 9-10 साल की उम्र से उनके पास थिएटर कर रहा था, वहां पे सीख हम्म। रहा था। तो मेरी अंग्रेजी ठीक हो गई, बोल ठीक ठाक रहा था, थिएटर था, पर फिर भी वहां पे कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा था, तो कभी कभी कैमरा भी लगा लेते थे तो कर पाता था। पर हुआ ये कि जब तक मैं 16 का हुआ, 15-16 की उम्र तक का, तब तक मैं 14 का रादर, मैं 100% सर्टन हो गया था कि मुझे सिनेमा से इश्क हो गया है। अच्छा। और मैंने, जी, तो मैंने मैंने जैसे ही कॉलेज कॉलेज में गया, मैं ग्रेजुएशन कॉलेज में गया, मैं कॉलेज सिर्फ नाम के लिए जाता था, मैं सिर्फ स्क्रिप्ट लिखता था। अच्छा, और आप वहां मुझे एक्चुअली। मेरा पार्टनर, हाँ जी, तो एक्चुअली वही कह रहा हूँ, तो मेरे जर्नी में पहले मैं डायरेक्टर बना पहले। तो ओके। मेरा पार्टनर है आशुतोष शाह, मेरा पार्टनर है, अभी भी हमारी कंपनी है RAT फिल्म्स, हम्म। दैट्स रुचि आशुतोष एंड मी। तो आशुतोष और मैं अभी पार्टनर्स फॉर 20 ईयर्स, 2003 में मिला था मैं उसको। हम्म। मैं तो और छोटा था, वो तो 1-2 साल बड़ा है मुझसे। और वो हम लोग ने पिक्चर लिखते लिखते हम लोग ने डॉक्यूमेंट्रीज बनाना शुरू कर दिया। एक डॉक्यूमेंट्री बहुत हिट हो गई, हम लोग ने पूरे इंडिया में सब फेस्टिवल जीत लिए, बाइट द मैंगो तक चली गई वो अब्रॉड। तो उस फिल्म के लिए सुधीर मिश्रा और मधुर भंडारकर ने हमको फिल्में ऑफर की टू बिकम असिस्टेंट डायरेक्टर्स। मधुर had given us ट्रैफिक सिग्नल, सुधीर मिश्रा gave us खोया खोया चांद। तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी आई थी उस साल, 2005 की बात कर रहा हूँ। तो तभी उन्होंने कहा कि चलो तुम हमारे साथ आ जाओ काम करने, तो हम लोग सुधीर के साथ लग गए। सो देन वी वर फर्स्ट फिल्म पे हम लोग एडीज नंबर 9 और 10 थे, उसी पे हमको एसोसिएट डायरेक्टर बना दिया, बिकॉज वी वर वेरी गुड। अच्छा। और उसके बाद सुधीर सर के साथ 3 फिल्में की एज एसोसिएट डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स एंड फर्स्ट एडी, आई मीन एसोसिएट डायरेक्टर्स एंड सेकंड यूनिट डायरेक्टर्स। फिर उसके बाद हमने बोला सर अभी आर्ट हाउस बहुत हो गया। फिर हमने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की एज फर्स्ट एडीज, एसोसिएट डायरेक्टर्स एंड सेकंड यूनिट डायरेक्टर्स। फिर हमने अग्निपथ की, सेम थिंग। अग्निपथ के बाद हमने एडिंग छोड़ दी, मतलब अभी हम लोग डायरेक्शन में सिर्फ डायरेक्ट कर रहे थे। और देन वी स्टार्टेड, हमने सेकंड यूनिट डायरेक्शन की भाग मिल्खा भाग पे, फिर हमने सेकंड यूनिट डायरेक्शन की फितूर पे। और इस बीच पहली पिक्चर से लेके फितूर तक उसके में हम लोग ने 166 एड फिल्म्स की एज फर्स्ट एडीज। अच्छा। एंड आउट ऑफ द वन, हाँ, आउट ऑफ दैट 166 एड्स वी गोस्ट डायरेक्टेड अबाउट 20-25 एड्स। और फिर 2012-11 से आई थिंक अग्निपथ के बाद से हम लोग ने डायरेक्शन शुरू कर दिया। वी वर डायरेक्टिंग कमर्शियल्स, एड फिल्म्स, म्यूजिक वीडियोस। और 2014 से हमने RET फिल्म शुरू की। और 2014 ही वो साल है जिससे जब मैंने ऑडिशन देना शुरू किया एज एन एक्टर, लोगों ने कहा चल अभी 25-26 का हो गया तू यार, अभी शुरू हो जा। तो मैं बड़ा आभारी हूँ रुचि नारायण, समीर शर्मा, अभिषेक गट्टू कपूर, इन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया कि भाई तू एक्टिंग कर, एक्टिंग कर। सो देन एक्टिंग का सिलसिला लास्ट शुरू हुआ, फिर मैं डायरेक्टर बन गया था, प्रोड्यूसर बन गया था, राइटर बन गया था। तो वो उसके ड्रीम बाद अभी जाके भी मैंने है वो एक्टिंग, डायरेक्शन का? हाँ अभी डायरेक्ट ही कर रहा हूँ मैं। अच्छा। ड्रीम सर, मेरा ड्रीम, नहीं नहीं, मेरा ड्रीम डायरेक्शन का नहीं था, मेरा ड्रीम था सिनेमा का।
राइट। जो कि मैं कर रहा हूँ। आई डोंट हैव एनी कि मुझे डायरेक्टर बनना है कि एक्टर बनना है। हाँ, ओके। अगर आप प्रायोरिटी पूछोगे तो एक्टिंग इज माय प्रायोरिटी, क्योंकि एक्टिंग की शेल्फ लाइफ होती है ना। आप ये मैं ऐसा अभी लगूंगा, अब 10 साल के बाद या 20 साल के बाद मैं ऐसा नहीं लग पाऊंगा। सो माय प्रायोरिटी इज ऑलवेज एक्टिंग। बट अगर मैं डायरेक्ट भी करता हूँ, अभी एक एड डायरेक्ट कर रहा हूँ, फिर आई कैन एक हमारा शो आ रहा है हॉटस्टार पे, उसको वी डिडंट हैव इनफ टाइम, तो आई सेकंड यूनिट डायरेक्टेड इट। अच्छा। पर मेरा डायरेक्शन तो चलता रहता है, लिख भी रहा हूँ, पिक्चर लिख रहा हूँ मैं। गुड। So I'm constantly working on cinema. दैट इज फैंटास्टिक। आई मीन इतनी छोटी एज से आप इंडस्ट्री में हैं, एंड अभी बहुत लंबी जर्नी आपकी बाकी है, तो आई डोंट नो मतलब कहाँ पे आप जाके रुकेंगे। सो इट्स I mean, इट्स अ ग्रेट थिंग। I always say this. I think अगर किसी में पैशन होता है ना, राइट। वो इनफ नहीं होता है कभी। आई थिंक यू हैव टू रियली रन फॉर इट। और जैसे लोग, मैं बड़ा एंटी एजुकेशन टाइप का आदमी हूँ। जैसे मुझे हमेशा लगता है अगर आपको फिल्में करनी है तो जाके सीखने का कोई मतलब नहीं है, आप जाके काम करना शुरू कर दो। एग्जैक्टली। क्योंकि आप जितना काम, हाँ, द मोर यू वर्क यू विल रियलाइज यू विल लर्न मोर। आप टेक्निकलिटी, अगर आपको एडिटर बनना है तो आप एडिटर के साथ काम पे लग जाओ। अगर आपको एक्टिंग करनी है तो आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाओ। फिर एक्टिंग वर्कशॉप्स करो, इंस्टेड ऑफ डूइंग 3 years गोइंग अब्रॉड। यहाँ पे ही हमारे जो मेरे एक्टिंग गुरु है नीरज कवि, अतुल मोंगिया, सौरज सचदेवा, उनके पास जाके अगर आप एक्टिंग की वर्कशॉप्स करोगे, आपको यहाँ सींचा जाएगा। देन वंस यू गेट एस्टेब्लिश, फिर जाके करके आओ कभी कभार, इफ यू वांट टू गो टू ली स्ट्रासबर्ग एंड डू माइजनर, वो बाद में भी कर सकते हैं। बट आई फील यहाँ पे कर रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा सीखना जरूरी है, मतलब ऑन जो जॉब यहाँ के ही लोगों से। सो आई बीन वेरी ब्लेस्ड। मैं कहूंगा कि बहुत लोग हार्ड वर्क तो करते हैं ऑब्वियसली, बट यस आई बिन सो हार्ड वर्किंग। एंड हमने 26-27 का था तब तक सिर्फ 4 घंटे सोता था मैं। सो आई थिंक उसका फल है ये भाई। राइट, राइट, एग्जैक्टली। और आप बहुत प्रैक्टिकल वे बता रहे हैं, अगर कोई इंडस्ट्री में सक्सेस होना चाहता है तो बिल्कुल जो है ग्राउंड रूट से आप शुरू करो, ये एक अच्छी बात है। एब्सोल्युटली। नहीं, और ताहिर। जितने जल्दी, जैसे अगर आप 18 में शुरू करोगे लाइक मी, राइट। तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा। क्योंकि आप कॉलेज में जाओगे, 3 साल बर्बाद करोगे, 21-22 में फिर आपने, और ऊपर से अपने माँ बाप के 10-12 लाख फूक दिए। उससे अच्छा आप वही यूज दैट मनी टू पे योर रेंट एक्सेट्रा। बॉम्बे आके जो रेंट है महंगा है, वो रेंट दो तो और आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ डिग्री मत लो, डिग्री भी ले लो, वो जो क्या कहते हैं वो एक्सटर्नल वगैरह देके। क्योंकि अगर आप फिल्मों में काम, और मेरा एक बहुत जरूरी चीज है जो भी ये देख रहा है, अगर आप फिल्मों में घुसना चाहते हो तो इसलिए मत घुसो क्योंकि अरे मैं देख लूंगा और फिर मैं कोई बैकअप भी है। क्योंकि अगर आप बैकअप का सोचोगे, आप यू विल नेवर मेक इट ओवर हियर। राइट, राइट। जैसे मैंने मेरे अब्बा को भी बोला था, मेरे अब्बा ने मुझे बोला था तू दुकान पे कब बैठेगा। मैंने कहा डैड मैं 10 साल तक नहीं आऊंगा, क्योंकि टिल द टाइम आई डोंट मेक इट, मैं अगर सोचता रहूंगा ना मेरा बैकअप है, तो आई नेवर बी एबल टू वर्क हार्ड। कि मेरे घर पे मेरी एक मिठाई की दुकान में वहां पे भी करूंगा, मैं अपना करियर बनाऊंगा, फिर जब मैं वापस दुकान पे जाऊंगा तो मैं उसको बहुत अलग लेवल तक ले जा पाऊंगा। तो ये जो भी देख रहा है गाइस, प्लीज रिमेम्बर दैट बैकअप मत सोचना, सब छोड़ छाड़ के जब ये कर रहे हो, बिकॉज कभी ना कभी इफ यू आर गुड और अगर आप शिद्दत शिद्दत से करोगे, दिस प्लेस विल ब्लेस यू। बिल्कुल। एंड ताहिर, लेकिन उससे पहले उसके लिए जरूरी है कि आप समझ पाए आपकी कॉलिंग है क्या, और उसमें आपकी जो माँ का रोल है, आपकी अम्मी का जो रोल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। तो मैं जरूर जानना यस। चाहूंगा कि अभी वो कैसे फील करती है, मतलब अब आपको इतने सक्सेसफुल देखकर। इज शी हैप्पी? नहीं, अभी उनको सिर्फ अपने पोतों में इंटरेस्ट है। शी लाइक अभी बहुत हो गया, अभी शादी करो, बच्चे पैदा करो। शी लाइक शी लाइक बेटा 30 साल का हो गया, अभी अभी बहुत हो गया, अभी तूने अच्छा कर लिया है लाइफ में। अभी मेरी माँ, ऑल्सो मेरे अब्बा गुजर गए 6-7 साल पहले, सो नाउ शी इज बिकम लिटिल इमोशनल। शी इज वेरी हैप्पी। अभी मिड डे का अवार्ड मिला था मुझे, अच्छा। सो शी इज वेरी हैप्पी, शी फील्स वेरी प्राउड। और उन्होंने एक हमारे घर में एक मेज है जिसके ऊपर पहले सिर्फ मेरे अब्बा की ट्रॉफीज, ही वाज अ क्रिकेटर माय फादर। ओके। तो क्रिकेट की उनकी ट्रॉफीज थी, तो जब हमारी ट्रॉफीज आती है तो बड़ी खुश होती है माँ। सो शी इज प्राउड, ऑफ कोर्स माँ हमेशा प्राउड होती है। बट शी इज ऑलवेज नाउ अबाउट पर्सनल थिंग, शी लाइक तुमने अभी पर्सनल लाइफ में क्या किया, ये है। सो इट्स वो ट्रांजिशन होता है ना, माँ बाप जब 50-55 के होते हैं उसके बाद उनको लगता है कि बस अभी बच्चे लोग का थोड़ा फैमिली वगैरह सेटअप हो जाए। सो शी इज वेरी प्राउड, बट शी इज लाइक ओके नाउ वेयर आर द चिल्ड्रन, वेयर इज द मैरिज, ऑल दैट। सो ताहिर, कमिंग अप क्या क्या है जब हम एक्सपेक्ट करें आपसे कि वेब सीरीज क्या, फिल्में? अभी अभी जस्ट 2 महीने पहले ब्यूटीफुल फिल्म स्लाइस ऑफ लाइफ है, एक कहानी है, रोमांटिक कहानी है, तो विद अ ट्विस्ट। वो आई, बहुत इंटरेस्टिंग है। आई कांट टेल मोर अबाउट इट क्योंकि साइन नहीं की अभी तक। सो आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग दैट, एंड देयर इज अ कॉप शो
which has been offered. इन दोनों में से शायद एक करूंगा। अभी परसों आई एम फिनिशिंग ऑफ माय एक धर्मा में कैमियो है। और उसके अलावा आई एम प्रोड्यूसिंग एंड पार्ट डायरेक्टिंग, ये जो मैंने शो कहा था हॉटस्टार के लिए, that's going to be a fun one. That's going to be I hope it that people enjoy a lot. इंशाल्लाह जरूर होगा। ताहिर, कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं जो भी फटाफट से दिमाग में आए प्लीज आंसर करें। मैंने कुछ क्वेश्चंस Ready? लिखे हुए हैं आपके लिए। अगर मान लीजिए Ready? काला काला में आपको कोई रोल स्वैप करने का मौका मिलता, मतलब कोई और कैरेक्टर आप प्ले करते हो, कोई दूसरा आपका कैरेक्टर प्ले करता, तो कौन सा करते मेरी माँ का कैरेक्टर मैं प्ले करता। हैं? ड्रीम रोल। जतिन वाला, ड्रीम राइट? जितिन गुलाटी। या इट वाज इतना उनके उनके आई डोंट नो उतने उनके जैसे कर पाता कि नहीं, बट डेफिनेटली जितिन गुलाटी। कोई भी लिविंग या डेड फिल्म डायरेक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहें और वो रोल कैसा आप करना चाहते हैं उनके साथ, ये सोच के बताएं। कोई भी That, डायरेक्टर। that's a no no that's a very good question. I think सत्यजीत रे मेरा हमेशा से जब मैंने मैंने पाथेर पांचाली देखी थी। जी। जब मैंने सिनेमा तो पहली बार जब मैंने देखी थी मैं सो गया था। मैंने कहा यार ये क्या बोरिंग पिक्चर है। फिर जब मैं छोटा था मेरी राइट, मम्मी कहती थी बेटा वॉच वॉच सत्यजीत रे फिल्म्स। तो राइट। मैंने कहा यार हमसे, पर जब मैं बड़ा हुआ, जब मैंने सिनेमा सीखा तो मैंने पिक्चर देखी, मैंने कहा यार ये क्या आदमी है। एंड सो आई थिंक सत्यजीत रे वन एंड गुरुदत्त साहब टू, आई लव टू बी डायरेक्टेड बाय देम। ओके। किसी भी क्लासिक फिल्म में कोई खास कैरेक्टर जो आप प्ले करना चाहते हैं, किसी भी फिल्म में कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर बताइएगा। भाई कितने सारे हैं, मतलब मैं क्या हिंदी के इंग्लिश। वट एवर। चलो हिंदी 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 बोलता हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ बिकॉज हिंदी इज मोर रिलेटेबल। आई सो दिलीप कुमार इज माय फेवरेट एक्टर। या। सो आई वुड लव टू डू राम और श्याम। आई वुड लव टू, मैं एक नहीं दे सकता कि मैं सिनेमा का बहुत बड़ा पुजारी हूँ। राइट, राइट। राम और श्याम आई वुड लव टू डू डबल रोल इन दैट। I would love to do Mr. Bachchan's role in Diwar. I would love to do धर्मेंद्र जी's character in चुपके चुपके। I would love to do मैं सर मेरी लिस्ट, मेरी बहुत बड़ी लिस्ट है। I would love to do Mr. बच्चन साहब's part in अग्निपथ। अग्निपथ, यार। Yes, I would love to, मेरे मेरे कई है, जैसे I would love to do Hrithik's part in कहो ना प्यार है। So these are मेरे मतलब I would not even want to go in Shah Rukh Khan territory because that's too close, like in my, राइट, like मेरा मेरा बचपन है वो। तो मैं थोड़ा और पीछे जाऊंगा और कहो ना प्यारे तक आ गया, बस उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं होती। एक राइट। बार मैंने किया था, इट्स अ इम्पोर्टेंट फैक्ट, आई हैव डांस्ड ऑन सूरज हुआ मध्यम विद ओके। अनेरी अच्छा। व्हेन आई वाज अ टीवी स्टार, जब मैं टीवी कर रहा था इन फ्रंट ऑफ शाहरुख एंड काजोल। ओ वो वाओ। मेरी बड़ी हिमाकत हो गई थी लाइफ में, मेरे से शाहरुख और काजोल सिटिंग 10 फीट अवे, और मैं डांस किया था उस पर। मैंने बड़ी माफी मांगी उनसे, बोला प्लीज माफ कर दीजिएगा। ओके। अच्छा, कोई ऐसी हॉबी जो आप कल्टीवेट करते हैं अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग, मतलब अपने स्पेयर टाइम में? जी मेरी काफी है। मुझे घुड़सवारी का बहुत शौक है। वाह। आई लव हॉर्स राइडिंग। आई लव कलेक्टिंग करेंसी कॉइन्स हम्म। बचपन से। आई लव स्पेंडिंग टाइम विद माय नीस एंड माय नेफ्यूज, मेरे कजिन और मेरे भाई के बच्चों के साथ। मुझे बाइक चलाना बहुत अच्छा लगता है। एंड जनरली जब भी अगर मुझे मौका मिले तो मैं ट्रैवल करूँ अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, वाइफ के साथ। आई जस्ट लव टू ट्रैवल। मेरे ओके। फॉर्मूला वन का अभी एक बहुत बड़ा शौक जो अभी मैं शुरू करूंगा, कि मैं F1 का बहुत बड़ा फैन हूँ। अब मैं अगले साल से होपफुली आई ट्रैवल, मैं जहाँ जहाँ रेसेस होती है मैं वहां जाऊंगा शायद। ग्रेट, है। ग्रेट। मैं बड़ा शौकीन टाइप का आदमी हूँ सर, मैं क्या बताऊँ आपको। होना चाहिए, राइट। तो फेवरेट खाना क्या है आपका, मतलब डिश अगर मैं पूछूं तो? मेरी माँ के हाथ का खाना, आई लव माई मदर्स कुकिंग। मेरी मम्मी एक वेजिटेरियन डिश है दाल चावल पलीदा, जो भोरा स्पेशलिटी है, बट शी मेक्स इट टू गुड। आई लव दैट। मेरी मम्मी की खीर पूरी कमाल, आउट ऑफ द वर्ल्ड है सर। शीर खुरमा जो मेरी मम्मी बनाती है आउट ऑफ द वर्ल्ड है। फिर एक मटन का एक चाप बनाती है वो, और एक ग्रीन करी का। एंड देन शी मेक्स दिस खिचड़ी खुर्दी बोलते हैं उसको, मटन डिश। ओ माय गॉड, चलिए, मुंह में अगर पानी ये आ जाता मतलब मान लीजिए मटन मटन का जो आप चाप बता रहे हैं वो, और कुछ अच्छी अच्छी डिशेस आपकी मदर ने बनाई है, आपके सामने रखी हुई है,
बट इमीडिएटली जी। जॉय नंबियार का फोन आ जाता है कि आपको 10 मिनट में स्टूडियो पहुंचना है एंड यू हैव टू हाँ लीव। तो वो अच्छा खाना छोड़ के आप स्टूडियो जा रहे हैं ड्राइव करते हुए, हाँ। कौन सा गाना चल रहा होगा माइंड में? कौन सा गाना चल रहा होगा? यस। फिलहाल तो मेरा नहीं नहीं, जेहाल अगर वो मिस्कीन इज सिचुएशन माय। में मान लीजिए आपने खाना छोड़ा, अपना फेवरेट खाना छोड़ के आप स्टूडियो जा रहे हैं, काम तो है, जाना पड़ेगा, हाँ, तो तो कौन सा मैं गाना? वही कहूंगा, मैं छोड़ आए हम वो गलियां। बिकॉज खाने का ऑलवेज सेक्रीफाइस हो जाता है मेरी लाइफ में। एग्जैक्टली। आई आई मैं सिनेमा के लिए कुछ भी छोड़ देता हूँ यार, पर खाना आई हैव टू से इज माय। अगर सिनेमा 100 पे है तो खाना 99.9 पे है। ओके, दीज गुड। आर माय टू बिगेस्ट पैशन। सुपर सुपर। थैंक यू सो मच ताहिर, समय निकाला आपने, इतनी सारी बातें करी। नेक्स्ट आपका जो भी प्रोजेक्ट आएगा उसके ऊपर फिर बात करेंगे। तो एनी इसी तरह से अच्छा काम करते रहिए, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच भाई। इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू फॉर हैविंग मी भाई, लव यू, सी यू सून।